Hi class, this is Shubham Misra, and in this video lecture we will discuss about the introduction to Python. And इस क्लास में हम पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अभी पाइथन बिगनर की सीरीज में हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे, तो वो वीडियो की एक्सेस आप तक डायरेक्ट हो, उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट पाइथन इंट्रोडक्शन, ठीक है। In order to provide an input process it and to receive output, we need to write a program. It means that कि किसी भी प्रोग्राम में हमें आउटपुट की प्रोसेस तक पहुंचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। मतलब प्रोग्राम में हमें इनपुट देना पड़ेगा। देन जब हम इनपुट देंगे उसके बाद मशीन क्या करेगी, प्रोसेस होगा मशीन में, देन हम क्या होगा, रिसीव करेंगे, आउटपुट रिसीव करेंगे। प्रोग्राम, व्हाट इज अ प्रोग्राम? अभी यहाँ हमें एक वर्ड मिला प्रोग्राम, तो बात करते हैं प्रोग्राम होता क्या। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो क्या करता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पर्टिकुलर हम अपने एनालिसिस को, जो हम एनालिसिस करते हैं उसे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में क्या करते हैं, कमांड देते हैं मशीन को, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के टर्म्स में मशीन को कमांड देंगे, जिस कमांड पे क्या करता है, मशीन हमारी वर्क करती है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। कैरेक्टर सेट पढ़ना है, टोकन्स पढ़ना है, एक्सप्रेशंस पढ़ना है, स्टेटमेंट्स पढ़ना है, एंड इनपुट्स यूनिट्स वगैरह पढ़ना, ठीक है। सो वी विल मीट द फर्स्ट थिंग इज अ कैरेक्टर सेट। अभी कैरेक्टर सेट क्या होता है, पाइथन स्टार्ट हम करते हैं कैरेक्टर सेट से। कैरेक्टर सेट होता क्या है? कैरेक्टर सेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स और द साइंस। कैरेक्टर सेट एक ग्रुप होता है लेटर्स का, साइंस का, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या करता है, स्पेसिफाई कराता है, ठीक है। मतलब किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली पाइथन, मतलब किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो हर लैंग्वेज का क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्पेसिफाई कराते हैं। तो सेम थिंग यहाँ भी फॉलो होती है। पाइथन में जो कैरेक्टर सेट इज नथिंग बट इट, पाइथन का जो कैरेक्टर सेट होता है, इट इज अ लेटर साइंस, साइंस, it means that symbols which are specified to a language. There are the included letter, science, number, symbols, ठीक है। कुछ इंक्लूडिंग थिंग्स के बारे में यहाँ दिया गया है, जैसे लेटर्स एज लाइक लेटर्स एज वी नो दैट A to Z, capital letter and small letter. Capital letter is called upper case and small letter is called the lower case, ठीक है। जो कैपिटल लेटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अपर केस बोलते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसे हम लोअर केस बोलते हैं, ठीक है। डिजिट्स होते हैं हमारी 0 to 9, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। सिंबल्स के बाद हमारे पास और क्या होते हैं, सिंबल्स में हमारे पास क्या क्या होता है, सिंबल्स में जो हमारे पास होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। व्हाइट स्पेस होते हैं, व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी बाकी सारी चीजों में अगर हम बात करें, अदर कैरेक्टर्स की हम बात करें, हाँ, पाइथन हमारा आंसी कोड, आंसी, अगेन आई रिपीटेड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड यूनिकोड को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। सो हाँ, सी हियर, दिस इज अ टोकन्स। व्हाट इज अ टोकन्स? टोकन्स क्या होते हैं अगर हम बात करें टोकन, टोकन किसी भी प्रोग्राम में, देखो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, किसी भी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इंडिविजुअल इकाई होती है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक ग्रुप ही तो होता है ना। छोटी छोटी यूनिट्स का क्या होता, छोटी छोटी यूनिट्स को हम असेंबल करते हैं, देन हमारा प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड द टोकन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज, टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट के टर्म्स में भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसे हम लेक्सिकल यूनिट के टर्म्स में जानते हैं। देयर आर द टाइप ऑफ, अगर आपसे कभी किसी ने पूछा टाइप्स ऑफ द टोकन्स, तो कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या है, लिटरल्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, ये सी सी हियर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स को आपको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, कई बार बुक की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन होता है। तो कीवर्ड
कुछ वर्ड्स हैं जो पाइथन के डेवलपर्स ने जब पाइथन को डेवलप किया था तो कुछ वर्ड को स्पेशली उन्होंने डिफाइंड कर दिया था कि इसका मीन्स ये होगा, इसका मीन्स ये होगा, इसका मीन्स ये होगा। ठीक है, तो उन वर्ड्स को पर्टिकुलर क्या होता है, जब भी हम यूज करते हैं तो इनका मीन्स क्या होता है इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है। जो मशीन होती है जब इंटरप्रेटर की प्रोसेस करती है तो वो देखेगी, जैसे हमने क्लास दिया, कंटिन्यू दिया, फॉर दिया, ठीक है, तो मशीन पहले से जानता है कि हाँ अभी यूजर जो है फॉर यूज कर रहा है और मुझे ये प्रोसेस करनी है। तो कीवर्ड आर दोज वर्ड व्हिच प्रोवाइड्स अ स्पेशल मीनिंग टू इंटरप्रेटर। ठीक है, मशीन के लिए क्या है, ये रिजर्व किए गए हैं पहले से, जिनका एक स्पेशल मीन्स होता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। पर्टिकुलर टास्क मीन्स है जैसे फॉर क्या है, फॉर लूप में हम यूज करते हैं इटरेशंस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। रिटर्न क्या है, रिटर्न भी आपका कीवर्ड है, पर्टिकुलर जिस फंक्शन से कॉल हमारी जाती है उस फंक्शन को क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। इसी टाइप से आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो ढेर सारे क्या है आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एज लाइक फॉल्स, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, ट्रू, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, व्हाइल, एंड, डेफ, ग्लोबल, नॉट, विद। ठीक है, तो ये सभी क्या है कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हम जैसे ही हमारी पाइथन की सीरीज आगे बढ़ेगी हम वन बाय वन सारे के सारे कीवर्ड्स का क्या है यूज जानेंगे। ठीक है, कि किस कीवर्ड का क्या यूज होता है। हाँ, एक स्पेशल हमको आ, बात बोली गई है, दिस कैन नॉट बी, हाँ ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस भी है हमारे लिए कि पाइथन में जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो ऑलवेज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी कीवर्ड्स होगा, जो कीवर्ड्स होगा वो कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर का रोल प्ले नहीं करेगी। और जो आइडेंटिफायर होंगे, ठीक है, वो तो कीवर्ड हो नहीं सकते। ठीक है, तो जो हमारे कीवर्ड होंगे वो कीवर्ड कभी भी आइडेंटिफायर के तौर पे हम उसे डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफायर, अभी आइडेंटिफायर क्या होता है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास सामने आया है कि व्हाट इज आइडेंटिफायर। देखो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर हमेशा याद रखना, आइडेंटिफायर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर आपके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अभी आप बोलोगे सर बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक मींस दैट आइडेंटिफायर हेल्प्स करता है पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम को बनाने में या किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में, दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम and are used to give name to different parts blocks of a program like variable, object, classes, functions. Okay, that is called the building blocks, yeah, that is called the identifier. Abhi how to define a identifier, या how to define a identifier, और how to define a, या हम बोल सकते हैं how to naming a variable, मतलब हम वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करेंगे या आइडेंटिफायर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो वेरिएबल की नेमिंग और आइडेंटिफायर को डिफाइन करना लगभग लगभग सेम है, दोनों चीजें एक ही जैसी होती हैं। अभी द फर्स्ट वन इज एन आइडेंटिफायर मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर। इट मींस दैट कि जो हमारा आइडेंटिफायर होगा वो लेटर, जो हमारा आइडेंटिफायर होगा, मैं मेन मेन पॉइंट आपको बता दूं, वो लेटर्स और नंबर्स का हमारे क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। द सेकेंड थिंग दैट आइडेंटिफायर जो होगा हमेशा अल्फाबेट और द अंडर स्कोर, ठीक है, अल्फाबेट और द अंडर स्कोर लाइन से क्या होगा, स्टार्ट होगा। हमारा आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स दोनों कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होंगे। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, इसलिए उसमें अपर केस की वैल्यू लोअर केस की वैल्यू से डिफर होती है। आप बोलोगे सर इसका मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स मैं भी आपको नेक्स्ट विंडो में बताऊंगा कि जैसे हमारा सम कीवर्ड स्मॉल लोअर केस में दिया हुआ, अगर हम सम कीवर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो मशीन कांट अंडरस्टूड, मशीन उसे नहीं समझेगी और हमें एरर डिफाइन कर देगी। आइडेंटिफायर की कोई लेंथ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं की गई है, लेंथ फिक्स की नहीं की गई है। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड, वही बात है, कीवर्ड हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू ही देखें तो आई थिंक ज्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगी। हम पाइथन विंडो की ओर मूव करते हैं। दिस इज आवर पाइथन विंडो, ये हमारी पाइथन की क्या है, विंडो है। ठीक है, अभी मुझे आइडेंटिफायर बनाना, आइडेंटिफायर या वेरिएबल ने, हाउ टू नेम अ वेरिएबल, हाउ वेरिएबल्स को भी डिफाइन, वेरिएबल इज द आइडेंटिफायर ना। जैसे मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल शुभम, ठीक है, तो दिस इज अ आइडेंटिफायर, यस बिल्कुल सही है, ये आइडेंटिफायर बिकॉज ऑफ आइडेंटिफायर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पे कंप्लीटली एग्री करता है। जैसे मैं नेम लिखूंगा देखो ये मुझे शुभम को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगेन मैं अंडर स्कोर ए
AC लिखता हूँ एंड उसमें मैं 23 को डिफाइन करूंगा। बिल्कुल सही है, देखो अंडरस्कोर AC, इसने मुझे 23 डिफाइन किया। अभी मैं क्या करूंगा, 225 ABC, 25 ABC मैंने किया इक्वल, मान लो मैंने 46 दिया। देखो हाँ बेटा मिनट, वो देने की नंबर ही नहीं आया। जैसे मैंने 25 ABC लिखा और इक्वल का साइन दिया, इनवैलिड सिंटेक्स मुझे दे दिया। अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू है, अगेन हमारी पर्टिकुलर जो वैल्यू है, इसमें मैं शुभम को डिफाइन करता हूँ। वेरिएबल है, न्यूमेरिक वैल्यू से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं, चेक करते हैं। हाँ सी हियर, कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल्स, कैन नॉट असाइन टू अ लिटरल्स मींस दैट न्यूमेरिक वैल्यू को हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द आइडेंटिफायर और द वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स थे। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफायर के बाद जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, literals and values। literals and value, what is the literals? literals are often called constant value। किसी भी प्रोग्राम की जो constant value होती है, किसी भी प्रोग्राम में जो हमारी constant value होगी, that is called the literals। ठीक है, constant मतलब फिक्स है उसकी वैल्यू, कोई चेंजेस नहीं। हमारे पास टाइप्स ऑफ लिटरल्स की अगर बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे पास लिटरल्स होते हैं। कुछ लिटरल्स हमको डिफाइंड किए गए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल बिल्कुल सिंपल है, आप ऐसा समझ लो, चाहे आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे आपके कैरेक्टर वैल्यू हो। ठीक है, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर वैल्यू हो, चाहे सिंपल, अगर वो सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर हमने उसको मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। ठीक है, सी हियर मैंने लिखा नेम इक्वल, अभी मैंने डबल कोट लगाया, देखो ASC, ऐसे मैंने एक वैल्यू दी, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। हाउ वी कैन चेक, जब भी हमें चेक करना होगा हम कुछ टाइप से चेक करेंगे। ठीक है, टाइप से हम चेक करेंगे। टाइप, अभी हमें किसका टाइप जानना था? नेम का टाइप जानना है। नेम इज व्हाट? नेम इज अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ये अगर आप बोलोगे सर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू दोगे तो क्या होगा? b इक्वल, जैसे मैंने 23 दिया, सी हियर 23 दिया और मैं टाइप ऑफ b अगर मैं करूंगा तो दिस इज इंटीजर। लेकिन सर अभी आपने बोला था कि न्यूमेरिक वैल्यू को भी हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगेन c इक्वल, अगर मैं डबल कोट भी दे दिया हूँ, डबल कोट में देखो मैंने दिया, ठीक है, कलर से भी पहचान लेना, डबल कोट के अंदर ग्रीन कलर हो गया। अभी इसका मैं टाइप चेक करूंगा अगर, तो दिस इज द स्ट्रिंग ना, दिस इज द स्ट्रिंग, ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है, इन पाइथन स्ट्रिंग ऑफ द टू टाइप, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यहाँ पास हमारे पास दो टाइप की स्ट्रिंग होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन। व्हाट इज द सिंगल लाइन स्ट्रिंग? जो हमारी सिंगल लाइन में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल लाइन स्ट्रिंग। नेम इक्वल RG, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, देखो नेम को जैसे मैं प्रिंट करूंगा मुझे RJ मिलेगा। अभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगेन नेम इक्वल हाई RJ, ठीक है। अभी ये जो हमारी लाइन थी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। NM को मैं प्रिंट करूंगा, देखो हाई RJ, ठीक है, हाई RJ, ठीक है, दिस इज अ हाई RJ, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? मल्टी लाइन स्ट्रिंग थी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन को यूज करो और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन पे सेंड करो मेरे पास। ठीक है, एंड हाँ, दिस इज द न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज कैन बी थ्री टाइप्स। ठीक है, न्यूमेरिक जो लिटरल्स होते हैं हमारे पास थ्री टाइप के होते हैं। इंटीजर में ये थ्री टाइप के होते हैं। इंटीजर में हमारे पास डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है एंड हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं? ऑक्टल होता है
हेक्साडेसिमल इंटीजर होता है, डेसिमल का बेस कितना होगा 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। ऑक्टल को हम 0 से, हेक्सा को 0x से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग में हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है एंड एक्सपोनेंट वैल्यू होते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक और लिटरल्स होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स लिटरल या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे इधर 3 + 2i, 3 + 2i, a equal मैंने डिफाइन किया 3 + 2i। is the problem invalid syntax wait a minute while this is given the okay, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अभी इसको चेक करते हैं। हाँ, see here this is the 20 + 30j। ठीक है, a equal मैं अगेन करता हूँ, a equal 20 + 35j। ठीक है, दिस इज व्हाट a equal देखो a equal मेरा अभी मैं टाइप ऑफ a अगर मैं चेक करूं, टाइप ऑफ a इज व्हाट, हाँ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, a equal अगर मैं 0 और कितना था मेरा 0 और 7 ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूं। और टाइप ऑफ, देखो टाइप ऑफ मैं ये आपको दिखा रहा हूं, सी हियर दिस इज अ इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर है, अभी ऑक्टल है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट है तो ये इंटीजर। अगर b इक्वल 0x 14 दिस इज व्हाट टाइप ऑफ b, दिस इज व्हाट, दिस इज अ इंटीजर। ठीक है, एंड b, अगर b को मैं प्रिंट करूं तो b की वैल्यू ऊपर 20 थी कहीं, हाँ एक्चुअल में ये मुझे डेसिमल वैल्यू दिया। ठीक है, इससे मुझे कितना दिया, डेसिमल वैल्यू के टर्म्स में दिया, a का 15। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, इस ऑक्टल को आप कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल 15 आएगा, और इस हेक्साडेसिमल को आप कन्वर्ट करके देखना, डेसिमल में 20 आपको मिलेगा। ठीक है, सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। बुलियन लिटरल्स, देखो बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बुलियन लिटरल्स मींस दैट इट कैन कंटेन आइदर और ऑफ ओनली 2 वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 वैल्यूज होती हैं, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कंडीशन चेक करते हो, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में क्या होगा, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, कंडीशन को क्या कराता है, चेक कराता है, a equal to b equal false। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द स्पेशल लिटरल्स। स्पेशल लिटरल्स का यूज हम नेक्स्ट जब हमारी सीरीज कंटिन्यू आगे बढ़ेगी उसमें देखेंगे। नन, ठीक है, x equal नन मींस दैट व्हाट, नन मींस दैट नो वैल्यू। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, x equal नन। ठीक है, नन मींस दैट अगर मैं id ऑफ x करूं तो देखो, अभी बोलोगे सर आपने बताया नन मींस नो वैल्यू, तो ये आईडी मींस क्या है, देखो आईडी मींस ये है, आप ऐसे समझ लो कि मेमोरी में क्या है, मेमोरी में एक ब्लॉक है, मेमोरी में ये ब्लॉक हम बनाते हैं, ये हमारा ब्लॉक बन गया। ठीक है, यहाँ ये अलग अलग ब्लॉक हैं, इसमें हमारा मान लो 1 है, इसमें 2 5 है, इसमें 4 है, और इसमें 3 है, एंड इसमें नन है। ठीक है, इसमें नन मींस व्हाट, नन मींस दैट कोई अंदर वैल्यू नहीं है, बट उसका स्पेस क्या किया गया है, स्पेस कवर किया गया, मतलब उसके लिए स्पेस लिया गया, अभी वैल्यू नहीं, आगे चल के वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नन लिटरल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल लिटरल्स या नन लिटरल्स। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स का यूज करो और कमेंट करो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लासेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट टू नेक्स्ट क्लास।